नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? मेरी आवाज जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं और ये यूपी पीसीएस के पेपर 6 से संबंधित है। इसका जो है पेपर ये 6 है, सॉरी ये 5 नहीं है। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों और अ, प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन करिए। देखिए इसमें दो चीज पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और प्रमुख औद्योगिक केंद्र का वर्णन कीजिए। ये यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये अपने स्वरूप को बदल करके हर दूसरे साल ये आता ही आता है, क्योंकि अगर उद्योग से पूछेगा तो इससे बाहर कुछ मैटर भी नहीं रहेगा। यहीं से आपको जोड़ तोड़ करके अपना उत्तर लिखना है। तो इसको कराने के पीछे का मेरा मकसद यही है कि यहाँ उद्योग से संबंधित सारी जानकारियां आपको दे दी जाए, ताकि कोई भी उत्तर आपको लिखना रहे इस तरीके से। इस टॉपिक को लेकर के कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से परीक्षा हाल में इसको कर सके। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले बहुत छोटा सा इंट्रो कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है, इसलिए यहाँ कृषि से संबंध उद्योगों का खूब विकास हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर्याप्त मात्रा में अन्य क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों का भी विकास देखा जा सकता है। मतलब ये दो लाइन में आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ कृषि आधारित उद्योगों की तो बहुलता है ही है, किंतु साथ साथ अन्य उद्योगों का भी पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। ये एक बहुत छोटा सा इंट्रो आप दे देंगे और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों का आपको उल्लेख कर देना है। ये कह रहा है ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग, तो इसके तहत आप ऐसे दो पार्ट में देखिए। परीक्षा हाल में भी आपको ऐसे ही करिए, ये नहीं कि बस लिखते जाइए और उसमें सब मिला दीजिए, कृषि आधारित गैर कृषि आधारित, थोड़ा सा डिवीजन कर दीजिएगा। तो ये आपका जो प्रयास होगा वो परीक्षक पे एक बहुत ही अच्छा वो सफल होगा, बहुत ही अच्छा प्रभाव बनाने में सफल होगा। तो यहाँ सबसे पहले कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनकी आप चर्चा कर दीजिए, जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, कालीन उद्योग, ये आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। साथ ही साथ गैर कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनको यहाँ बता दीजिए, जिसमें सबसे प्रमुख है सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कांच एवं ऑटोमोबाइल उद्योग। तो ये आपका एक तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों का आपने परिचय दे दिया। मतलब प्रश्न का जो एक पार्ट है आपका यहीं से कंप्लीट हो गया। अब प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का वर्णन करना है, तो आइए प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को हम देखते हैं। अब प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के तहत अगर हम सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग को देखें तो चीनी उद्योग है। उत्तर प्रदेश देश में चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में एक है। यहाँ चीनी की लगभग 120 मिलें हैं। यह देश का करीब 30% चीनी, मतलब देश का करीब 30% चीनी अकेले उत्पादित करता है। और अगर किस जिलों की बात करें तो देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर आदि की चीनी मिले। मतलब यहाँ जो है
पर्याप्त मात्रा में चीनी मिले, चूंकि 120 चीनी मिले हैं वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में है, और ये मुख्य जिले हैं जहां चीनी। अब देखिए आप सभी जिलों का नाम तो लिख नहीं सकते, इसमें एक दो दो तीन चार जो भी याद रहे लिख दीजिए उदाहरण के तौर पे। अब देखिए जो दूसरा जो कृषि आधारित उद्योग के तहत जो दूसरा प्रमुख है वो है सूती वस्त्र उद्योग, और उत्तर प्रदेश का सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी स्थान है। यहाँ सूती वस्त्र की लगभग 75 मिलें हैं। जो कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद आदि क्षेत्रों में स्थापित हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मतलब जो हमारा कानपुर है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये यूपी पीसीएस पीटी में कई बार पूछा गया है, तो आपका पीटी का भी एक फैक्ट हो गया। फिर देखिए जो तीसरा है वो चमड़ा उद्योग है। चमड़ा उद्योग प्रदेश का प्राचीनतम व उन्नतशील उद्योग है। कानपुर नगर चमड़ा उद्योग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये आप चमड़ा उद्योग के बारे में बता दिए। देखिए इससे ज्यादा लिखने का आपको परीक्षा में स्कोप भी नहीं है और ना तो लिखने की जरूरत है, बस इतना लिख दिए हो गया आपका। कागज उद्योग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर, गाजियाबाद एवं लखनऊ में कागज की मिलें हैं। मतलब कागज उद्योग भी उत्तर प्रदेश में है। फिर कालीन उद्योग दिखा दीजिए। कालीन उद्योग, इस उद्योग का संकेंद्रण भदोही, मिर्जापुर व वाराणसी आदि जिले में है। तो ये कागज उद्योग, कालीन उद्योग हो गया। अब इसमें देखिए हम कुछ विविध बता दे रहे हैं। ये इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर आपको इन सबों में से कुछ पॉइंट अगर नहीं आ रहा है परीक्षा, देखिए परीक्षा में होता क्या है कि आप इतना प्रेशर में रहते हैं कि अगर आप 10 पॉइंट यहाँ से याद करके जाएंगे घर से और सोचे और सपोज करिए कि वो क्वेश्चन आ गया, तो विश्वास मानिए आपको वहाँ 5 ही याद आएगा, 5 तो पहले ही गायब हो जाएगा, और जब लिखने जाएंगे तो 4 ही लिख पाएंगे। तो यहाँ कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, उत्तर जो है फॉर्मेट। तो देखिए उत्तर थोड़ा सा लंबा इसलिए हम दे रहे हैं, बड़ा इसलिए करके दे रहे हैं कि जब आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो जो परीक्षा में जो प्रश्न की डिमांड है तो वहाँ आप फुलफिल करके आ जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे तो इसकी जो है आप 60 से 70% चीज़ें ही परीक्षा हाल तक ले जा पाएंगे, और विश्वास मानिए इसकी आधी चीज़ें ही आप वहाँ लिख पाएंगे। तो यदि हमारा यही प्रयास है कि हम यहाँ इतना दे दें कि यदि आप इसका आधा भी वहाँ लिख के आ जाइए तो आपका काम बन जाए। तो वही है कि थोड़ा सा हम विविध दे रहे हैं कि इसके अलावा क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, मत्स्य उद्योग, पान की खेती एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के साथ साथ फल, सब्जियां, मसाले और औषधीय एवं सुगंधित पौधे के लिए भी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। देखिए जो ऊपर के जो मैंने बताया अगर वो याद रहे तो बहुत मस्त है, लेकिन अगर वहां से नहीं याद आ रहे हैं तो यहाँ से भी अगर कुछ आ रहा है तो एग्रीकल्चर के तहत आप बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब जो हमारा दूसरा है गैर कृषि आधारित उद्योग। अब गैर कृषि आधारित उद्योग में जो कृषि पर निर्भर उद्योग नहीं है उनके बारे में बताना है, और जो सबसे पहला है वो हमारा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रमुख सीमेंट कारखाने चुर्क, देखिए चुर्क जो है वो सोनभद्र में है, डाला एवं चुनार। जो चुर्क, देखिए चुर्क डाला ये सब आप सुनते ही हैं, तो चुर्क डाला चुनार दादरी एवं रायबरेली में स्थित है। देखिए अगर आप सीमेंट उद्योग ऐसे लिख दें कि सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर कुछ स्थान का नाम आप नहीं लिख रहे हैं तो यदि आपको इस पॉइंट पे 1 नंबर मिलना है तो वो आपको आधा ही नंबर मिलेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कि भाई अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं
उसके पक्ष में प्रमाण जरूर दे, मतलब उदाहरण जरूर दे, वही आपके उत्तर को पूरी तरीके से फुलफिल करता है, वही आपके उत्तर को संपूर्ण बनाता है। कहानी लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में इस उद्योग का तीव्रता से विकास हो रहा है। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की गई है, साथ साथ लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद में भी इस उद्योग के विकास को देखा जा सकता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है ये बहुत ही तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा प्रगति कर रहा है। नोएडा तो वही है, साथ साथ लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद में भी इस उद्योग में बहुत ही तेजी से वर्क हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, और सरकार द्वारा भी बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लिखेंगे। फिर आप लोग का है एल्युमिनियम उद्योग। उत्तर प्रदेश में इसका एकमात्र केंद्र सोन नदी, मतलब जो आपका एल्युमिनियम उद्योग है इसका एकमात्र केंद्र कहाँ है? सोन नदी घाटी में स्थित सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है वहां एल्युमिनियम केंद्र है। और इसके पक्ष में उदाहरण दे देंगे कि सोनभद्र में स्थित रेणुकूट में हिंडाल्को का कारखाना है जो एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। मतलब प्रमाण जरूर दे देना है। और ये तो पीटी का क्वेश्चन भी है तो आप लोग को ये फैक्ट तो याद ही होगा। फिर कांच उद्योग, ये तो सभी लोगों को पता होगा कि इस उद्योग का केंद्र उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला है, जहां से बड़ी मात्रा में कांच की चूड़ियों का निर्माण होता है। अब अगर ऑटोमोबाइल उद्योग, एक उभरता हुआ ये भी उद्योग है जो दिल्ली एनसीआर से सटे जिले हैं, जैसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा कहते हैं, और लखनऊ में इस उद्योग की तीव्रता से प्रसार हो रहा है। मतलब ऑटोमोबाइल उद्योग में भी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले हैं? तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये हमारे गैर कृषि आधारित उद्योगों की सूची चल रही है। इसमें और देख लीजिए कुछ होंगे। हाँ ठीक है, अब इसमें भी देखिए हम विविध दे रहे हैं कि इन सब के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चलाई जा रही है। जैसे वाराणसी में सिल्क की साड़ियाँ, मेरठ में खेल का सामान, बरेली में दिया सलाई उद्योग, प्रतापगढ़ में आंवला उद्योग, फिर अलीगढ़ में आप लिख सकते हैं अलीगढ़ का ताला उद्योग, मुरादाबाद में है पीतल का जो पीतल उद्योग। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पीछे से नहीं आ रही हैं, सपोज करिए कि आप ऑटोमोबाइल भूल गए या सीमेंट भूल गए, तो अगर यहाँ से भी कुछ याद आ रहा है कि बरेली में दिया सलाई उद्योग है, प्रतापगढ़ में आंवला उद्योग है, वाराणसी में सिल्क का उद्योग है, मेरठ में खेल का सामान है, या अलीगढ़ के ताले हैं, तो आप अपने उत्तर में लिख करके उत्तर को समृद्ध बना सकते हैं। तो देखिए इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट दिया जा रहा है, आप लोग इसको अन्यथा ना लगे। जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर पॉइंट मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट इसलिए ज़्यादा दिया जा रहा है कि ताकि आप जो है परीक्षा हाल में सहज रहें, ये आपके हित के लिए ही है। फिर एक छोटा सा आप निष्कर्ष दे दीजिए यहाँ। देखिए इंट्रो और निष्कर्ष पे बहुत ज्यादा शब्द खर्च करने की जरूरत जीएस में तो नहीं ही होती है। आप यहाँ लिख दीजिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित उद्योगों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, हालांकि इनमें और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा आप विचार अपना दे रहे हैं, मतलब कि आप इतना जो विकास हो रहा है आप इनफ नहीं मान रहे, आप सोच रहे हैं कि सरकार द्वारा इसमें और प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार के $1 ट्रिलियन
यूपी सरकार का एक लक्ष्य है ना कि हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। तो वो कैसे बनेंगे? वो अगर अपने उद्योगों को उन्नत नहीं करेंगे, अपने औद्योगिक जो इनकी संरचना है, जो ढांचा है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाएंगे, आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं करेंगे, तो क्या ये इस लक्ष्य को पा सकते हैं? वो नहीं पा सकते हैं। तो आप छोटा सा यहाँ अपना सुझाव दे दीजिए, ये हर प्रश्न में नहीं, जहाँ संभावना हो वहाँ दीजिए, और इस तरीके से आपका जो निष्कर्ष है वो बेहतर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक है। और आप लोग हमारे साथ अगर आंसर राइटिंग में जुड़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। देखिए, यहाँ हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि ये जो हम पेपर करवा रहे हैं, ये जो अभी जो देने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन ये मानिए कि कुछ, भाई देखिए रिजल्ट तो इस बार बहुत कम रहा, सभी लोग तो पास हुए नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे की तैयारी कर रहे होंगे कि अगली बार देना है। तो जो पीटी का जो पढ़ने का समय होता है, जो प्रीलिम्स आदमी पढ़ता है, तो वो एक तरीके से दिसंबर लास्ट जनवरी से शुरू करता है। तो पूरा दिसंबर जो आपका टाइम है वो मेंस के लिए है। और अभी यदि आप मेंस को तैयार कर लेते हैं, तभी आप अगर अगला पीटी पास करते हैं तो फिर आप सफल होने के ज्यादा करीब पहुंचते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, पहले उनको क्या है कि पीटी पास होना है। भाई पीटी पास होकर के क्या करोगे? पीटी, हमारे परिचित बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो 10-10 पीटी पास किए हैं, लेकिन कभी उनका मेंस नहीं निकला। और पीटी क्या है? पीटी तो भीड़ छाटने का एक परीक्षा है भाई, स्क्रीनिंग टेस्ट है कि भीड़ छट जाए। असली जो लड़ाई है वो मुख्य परीक्षा की होती है, और मुख्य परीक्षा ही वाकई में मुख्य होती है, बाकी तो सब गौड़ होता है। अब तो इंटरव्यू भी चूंकि 100 नंबर का हो गया है, तो वो भी इतना मायने नहीं रखती है सिलेक्शन में। पहले 200 का था तो उसमें महत्वपूर्ण हो जाती थी। तो यहाँ आप मुख्य परीक्षा में अभी खूब आंसर राइटिंग करिए, और दिसंबर तक चूंकि आप हमारे साथ यदि जुड़ रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि प्रत्येक टॉपिक से, अभी तो हम 4-5 पेपर को ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं चूंकि नया पेपर है, लेकिन बीच बीच में हम और भी जो महत्वपूर्ण पेपर हैं उनके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। साथ ही साथ हमारा ये प्रोग्राम है कि दिसंबर तक हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं और जो संभावना है आगे के एग्जाम के लिए, उसके लिए आपको प्रिपेयर कर दे। तो इसीलिए इस प्रोग्राम से जुड़िए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है ये देख लीजिए, देखिए यहाँ एक छोटा सा सूचना ये है कि अभी जो है एक हड़प्पा सभ्यता, सॉरी, देखिए हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन हमने कराया है, अभी जल्दी कराया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, तो आप लोग इसको जरूर देखें। और भी जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए ये हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आप अपने उत्तर को यहाँ भेज दीजिए। हम सेम डे इसको चेक करके भी दे देंगे, इसमें जो कमियां रहेंगी वो भी बता देंगे। और अधिक क्वेश्चन, क्योंकि हमारे साथ यदि आपको लंबा चलना है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को, ये जो हमारा है समृद्धि आईएएस का, इसको ज्वाइन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हम इसी तरह फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आपके लिए उपस्थित होंगे जल्दी ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।